वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी 2021 और 21 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र है, उसके निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पिछली राजस्थान पुलिस की जो अभी भर्ती हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है किरण सोनी गुप्ता। कौन है? किरण सोनी गुप्ता। मुख्य तथ्य देखिए, पश्चिमी कृति या सांस्कृतिक कला केंद्र है वो उदयपुर केंद्र है। 1986 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा 7 क्षेत्रीय केंद्रों में बांटा गया था। उसमें से हमारे राजस्थान के अंदर पश्चिमी जो संस्कृति कला केंद्र है उसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। जो बागौर की हवेली है उदयपुर में पिछोला झील के किनारे वहां स्थित है। इसके वर्तमान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किरण सोनी गुप्ता को किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले जवाहर कला केंद्र जयपुर की महानिदेशक थी। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया कि जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है उसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? हमेशा राज्यपाल होता है। वर्तमान में जैसे राज्यपाल कलराज मिश्र है तो उसके अध्यक्ष हैं। अब बात आती है जो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र है उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, किन किन राज्यों में, किन किन क्षेत्रों में यह काम करती है? तो राजस्थान तो हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली व दमन व द्वीप, इन सारे क्षेत्रों में इसका क्षेत्रीय कार्यालय। ध्यान रखना, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अन अकेडमी ऐप पर साइंस और मैथ की रीट लेवल 2 के लिए 18 जनवरी से 15 अप्रैल तक कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ का चल रहा है। जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से कर लें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कर लें। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप प्रोमो कोड यूज कीजिए नानक क्लासेज। नानक क्लासेज और फ्री लाइव मॉक टेस्ट और जितनी भी क्लासें हैं, इसके अलावा कोर्स नाम मात्र का है, 400-500 रुपए का, 525 के आसपास। ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो 10% आपको छूट प्राप्त होगी। तो आज ही अन अकेडमी, इसके अलावा आरपीएससी की जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए भी शुरू हो चुका है, यूपीएससी की भी शुरू हो चुकी है। रेट लेवल 1 और 2 के भी प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है क्योंकि 25 अप्रैल को एग्जाम है तो इसके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। टॉप फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको कोर्स ड्यूरेशन करवाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 21 जनवरी से 30 जनवरी तक ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। 21 जनवरी से 30 जनवरी तक खूब सर्दी पड़ रही है, तो इस मामले में क्या घुसपैठिए ज्यादा चिंता का विषय बनते हैं, इसलिए ऑपरेशन सर्द हवा चलती है। और वो कौन चलाती है? बीएसएफ। क्यों चलाती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल है। सीमा की रक्षा करने वाली कौन है? राजस्थान में बीएसएफ है। तो ऑपरेशन सर्द हवा 21 से 30 जनवरी तक। बीएसएफ की बात आई है तो कुछ बीएसएफ की बात में ध्यान रखना। बीएसएफ की स्थापना 1965 को हुई थी, 1 दिसंबर 1965। वर्तमान में इसके महानिदेशक है राकेश अस्थाना। एक बड़ी बात। अब देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा चल रहा है भारत, या आप कह सकते हैं भारत में भी चल रहा है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर गांव यहां तक सीमा है। रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर, जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 राज्यों से, 4 जिलों से लगी हुई है। रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर। तो वहां बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा चलाई जा रही है क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा आती है रेतीले क्षेत्र में और घुसपैठियों की ज्यादा चिंता रहती है। तो ऑपरेशन चल रहा है बीएसएफ द्वारा, ऑपरेशन सर्द हवा। किस बॉर्डर पर? पाकिस्तान बॉर्डर पर, रेड क्लिफ रेखा के किनारे। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और हाल ही में सांचू सांचू पोस्ट है बीकानेर के अंदर, सांचू पोस्ट बीकानेर में अब बीएसएफ की जो परेड वगैरह होगी वो पर्यटकों के लिए आकर्षक होगी। इससे पहले तनोट जैसलमेर में भी चल रही है और इंदुमल कोट श्री गंगानगर में चल रही है। तो सांचू भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। ये पोस्ट कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना संक्रमण के कारण प्रसिद्ध चौथ माता का मेला नहीं भरेगा, यह किस जिले में भरता है? कोरोना संक्रमण के कारण चौथ माता का मेला
तो किस जिले में भरता है? सवाई माधोपुर के अंदर है, जो कोरोना की वजह से अब नहीं भरेगा। तो ध्यान रखना, चौथ माता का मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। कंजर समाज की कुल देवी है ये चौथ माता, ये भी ध्यान रखना। तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 कहां आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या है? भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये है जोधपुर एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। कौन सी सेना है? वायु सेना है। तो जोधपुर एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। तो भारतीय और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के मध्य, भारत की वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर एयरबेस स्टेशन पर शुरू हो रहा है। ये 20 जनवरी से शुरू हो गया और 24 जनवरी तक चलेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है, पेरिस सीन नदी के किनारे हैं। इतने क्वेश्चन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है एम्यूल मैक्रोन। ये चीजें आपको याद रखनी है। वायुसेना का जो चीफ होता है उसको कहते हैं एयर चीफ मार्शल और वर्तमान में है RKS भदौरिया। और जो राफेल विमान लिए हमने वो भी कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। और फ्रांस जो लड़ाकू विमान है वो भी यहाँ पे अपनी प्रशिक्षण के दौरान योग्यता प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हो गया, उनका संबंध विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो ये उससे पहले 3 विधायकों की मृत्यु हो चुकी है, ये चौथे भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत। तो सही जवाब है वल्लभनगर उदयपुर। वल्लभनगर उदयपुर से ये विधायक थे। तो वल्लभनगर उदयपुर के कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, जो वर्तमान में 15वीं विधानसभा के विधायक भी हैं, के पुत्र गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हो गया। तो एक और यानी 3 उपचुनाव होने वाले थे, अब एक और सीट खाली हो चुकी है। टोटल राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? 200 विधानसभा सीटें, उनमें अब 4 फिर खाली हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कार्यरत परिवहन निरीक्षक जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर गुड सेमिरिटन अवार्ड दिया गया। राजस्थान में कार्यरत परिवहन निरीक्षक है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा गुड सेमिरिटन अवार्ड दिया गया। तो उनका नाम है झाबर सिंह धायल। क्या नाम है? झाबर सिंह धायल को दिया गया। मुख्य तथ्य है 6 दुर्घटनाओं में घायल 12 लोगों को अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले परिवहन निरीक्षक झाबर सिंह धायल को केंद्र सरकार ने गुड सेमिरिटन अवार्ड से सम्मानित किया। सिक्कर जिले के हैं झाबर सिंह धायल, बहुत बड़ी बात है। और इन्हें यह अवार्ड केंद्रीय परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में दिया। और कल मैंने आपको बताया था वीरेंद्र सिंह भीलवाड़ा के थे DTO, इन्हें भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। और BL जटावत को तो आप जानते हो। BL जटावत कौन है? हाल ही में राज्य केंद्रीय कर्मचारी बोर्ड है, उसके पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डॉक्टर मयंक अग्रवाल इंग्लैंड के एक होएज अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, CP जोशी ने, जो हमारी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, CP जोशी ने संघर्ष से शिखर तक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखित है? तो ये जनार्दन गहलोत के द्वारा लिखित है। संघर्ष से शिखर, ये पहले इनकी जीवनी थी, अब पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है और इसका विमोचन CP जोशी ने कर दिया। तो कबड्डी के किंग और राजस्थान के गद्दावर राजनेता जनार्दन सिंह गहलोत की जीवनी को अब पुस्तक के रूप में विमोचन किया है। पुस्तक है इनकी संघर्ष से शिखर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संघर्ष से शिखर किसकी है? जनार्दन सिंह गहलोत की। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान हेल्पलाइन उम्मीद का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? राजस्थान में हेल्पलाइन उम्मीद कहते हैं ना, बड़ी उम्मीद है, का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो क्यों, क्या है ये? तो बच्चों में मानसिक तनाव को दूर करने, बाल अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने तथा बाल अधिकारों को संरक्षण बनाए गए कानूनों की जानकारी देने के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से उम्मीद का शुभारंभ
किया गया है। अब ये राज्य बाल अधिकार आयोग की स्थापना 2006 में हुई थी और इसकी वर्तमान अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रोडवेज डिपो को डिपो ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? यानी दिसंबर मंथ में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण राजस्थान के किस डिपो को डिपो ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो ये जयपुर डिपो को मिला है। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबंधन द्वारा डिपो ऑफ द मंथ एक स्कीम लागू की गई थी हर मंथ की, जैसे शिक्षा के तहत होता है वैसे ही योजना के तहत जयपुर डिपो को दिसंबर में अधिकतम आय अर्जित करने पर डिपो ऑफ द मंथ घोषित करने का निर्णय लिया है। कौन सी? जयपुर डिपो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाने की तैयारी चल रही है? राजस्थान के किस शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाने की घोषणा की तैयारी चल रही है? तो वो कोटा के लिए चल रही है। कोटा के लिए क्यों चल रही है? एक सबसे बड़ी आपको पता है, कोटा चंबल नदी के किनारे और चंबल फ्रंट बनाया जा रहा है। ठीक है, कोटा बैराज से लेकर नयापुरा तक। इसका मतलब क्या हुआ? चंबल फ्रंट का मतलब हुआ इस फ्रंट के किनारे लोगों को पर्यटक के लिए आकर्षित करना, कोटा को पर्यटक स्थल बनाना। इसके लिए जैसे साहित्य घाट है, ठीक है, मारवाड़ घाट है, नेहरू घाट है, इस तरह के बहुत सारे घाट बनाए जा रहे हैं। कोई वीर कोई साहित्यकार है, जैसे सूर्यमल मिश्रण हो गए, कोई मेन प्रमुख राजा है वहाँ के, जो भी वैज्ञानिक क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र के अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भीड़ होगी, पर्यटक आएंगे, भीड़ होगी, इसलिए ऐसी सिस्टम की जा रही है कि ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बन जाए। तो ये किसके लिए किया जा रहा है? कोटा। अभी मुहिम चल रही है क्योंकि चंबल फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। तो ये बनने के बाद यहाँ पे कोटा में भीड़ होगी। वैसे ही आपको पता शिक्षा नगरी है, कहते हैं राजस्थान का नालंदा तकनीकी राज्य जिला भी इसको कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे सारस संरक्षण के लिए चर्चित बरदा बांध किस जिले में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थियों का बड़े शानदार तरीके से जवाब आया। सही जवाब बूंदी आया। पाली जिले के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाता है, हल्की सी बनाता है। मैं रोज आपको कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन से मैंने शुरुआत की है, सुबह और शाम 2 वीडियो दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी नहीं देख रहा है वो जरूर देखें। मैंने आपको कहा था उसमें राजस्थान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं सब बता रहा हूँ। आरबीएससी की बुकें सीधा एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है, चाहे आप रीट का दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे आप वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, पटवार, कोई भी राजस्थान का एग्जाम दो, वहां से राजस्थान जीके का प्रश्न। और कई कई क्वेश्चन तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, आपकी सीधी गाइड में नहीं मिलते, वो आरबीएससी की किताब में मिल रहे हैं। तो छठी से लेकर टोटल 12वीं तक हम बुक करेंगे। तो आप सभी उन वीडियो को जरूर देखें। जो विद्यार्थी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी कामयाबी आपको उन पुस्तकों में मिलेगी और आपका जीके है वो एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ। WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष बने, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, एस जयशंकर या डॉक्टर रघु शर्मा। और एक क्वेश्चन, उत्तर भारत की एकमात्र खारे पानी की झील, उत्तर भारत की एकमात्र खारे पानी की झील। और जल्द ही मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चनों का ज्योग्राफी का, राजस्थान ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चनों का 5 से 6 घंटों की एक बड़ी क्लास लेने वाला हूं। तो आप देखते रहोगे पूरी ज्योग्राफी क्लियर। और कोई भी एग्जाम देते रहना, 2021 में एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और 2019-20 के पूरे राजस्थान करंट अफेयर्स के 1000 यानी पूरा 5-6 घंटों की क्लास जो आपको सारा करंट क्लियर करवा देगी। तो तलवाड़ा, प्रीतमपुरी, नक्की झील या कुलायत, सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। एक ऑप्शन और देता हूं मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उत्तर भारत की लूणकरणसर, लूणकरणसर 5 ऑप्शन है, इसमें लूणकरणसर ऑप्शन हो रहा है। तलवाड़ा, प्रीतमपुरी, नक्की झील, कोलायत और लूणकरणसर 5 इसमें ऑप्शन है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में, ध्यान रखना। 1627 में तो इनका जन्म हुआ था। और ये छत्रपति की उपाधि धारण करके राजा कब बनते हैं, यानी गद्दी कब संभालते हैं? तो 1674 को संभालते हैं। और 1680 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो मिजोरम। मंजूली द्वीप या मांजुली द्वीप किस नदी में है? तो उत्तर था ब्रह्मपुत्र नदी, असम के अंदर। और विश्व का एकमात्र द्वीप
जो जिला भी बन चुका है। 2023 का हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो उड़ीसा के अंदर होगा। और एक और ध्यान रखना, 2018 का भी कहाँ पे हुआ, उड़ीसा में हुआ, और जीता कौन, बेल्जियम। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अकबर का मकबरा कहाँ पे है। 1857 की क्रांति कब हुई, भारत में 1857 की क्रांति कब हुई और किस स्थान से शुरू हुई थी, इसका जवाब देना है। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, मगध जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी, और सर्वाधिक सरसों किस राज्य में होती है, सरसों, सरसों प्रदेश किसको कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई। पांचों क्वेश्चनों के जवाब आपको सही देने हैं। और कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, महाराणा प्रताप का जो हाथी है वो मैंने शायद रामनिवास बता दिया, राम प्रसाद है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। राम प्रसाद है देखो। और घोड़ा कौन सा है, चेतक। हाथी कौन सा है, राम प्रसाद। हाथी राम प्रसाद, घोड़ा चेतक है, ये मुझे पता था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चलते चलते शायद मिस्टेक हो गया, मिस्टेक की वजह से वो थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, तो मिस्टेक हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गया। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के 21 जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।